नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बीजेपी इन दिनों बेहद सक्रिय नजर आ रही है। अलग अलग राज्यों में अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया भी जारी है और ये प्रक्रिया खत्म होते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता फिर से साफ हो जाएगा। इसी कड़ी में सबसे पहले बात करें तेलंगाना की, तो यहाँ के अध्यक्ष पद को लेकर के सस्पेंस अब खत्म है। पार्टी हाईकमान ने नाम लगभग तय कर दिया। जानकारी के मुताबिक यहाँ पूर्व एमएलसी रामचंद्र राव के नाम पर मुहर लगी है। इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ भी नाम लगभग क्लियर ही है। औपचारिक मुहर लगने के बाद तस्वीर और ज्यादा बेटर होगी। यहाँ पर पूर्व मंत्री रविंद्र चौहान का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। इसके अलावा बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ पर महेंद्र भट्ट का भी दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय। मध्य प्रदेश में भी 2 जुलाई को नाम का ऐलान हो जाएगा। यानी ये तय है कि राज्यों में नाम साफ होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए रास्ता पूरी तरीके से क्लियर होगा। बीजेपी लोकतांत्रिक तरीकों से राज्य में अध्यक्ष चुन रही है। आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी ने 14 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान लगभग कर दिया है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 19 राज्यों में संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी होनी अभी भी जरूरी है। तो तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष का नाम लगभग तय है। तेलंगाना बीजेपी में अध्यक्ष पद पर सस्पेंस खत्म। पार्टी हाईकमान ने पूर्व एमएलसी रामचंद्र राव के नाम पर मुहर लगाई है और इसी बीच टी राजू की तरफ से इस्तीफा भी दिया गया और अपने रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने ये साफ लिखा है कि रामचंद्र राव के नाम का जो सजेशन बीजेपी ने लिया है उन्हें उससे आपत्ति है। लेकिन अंदर खाने और क्या बातचीत है ये समय के साथ बाहर आएगी। लेकिन फिलहाल जो तेलंगाना है वहां से ये तस्वीरें निकल करके आई है। संघ और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने समर्थन किया है। हालांकि तेलंगाना में जो चुनाव हुआ है उसका, वही महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष का नाम लगभग फाइनल है। बीजेपी करवा रही है अध्यक्षों का चुनाव। पूर्व मंत्री रविंद्र चौहान का अध्यक्ष बनना लगभग तय। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं रविंद्र चौहान। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इनका चयन होना है। उत्तराखंड बीजेपी में हलचल तेज है। महेंद्र भट्ट का दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनना तय है। महेंद्र भट्ट ने दाखिल किया है नामांकन। सीएम सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। वहीं एमपी में नए बीजेपी अध्यक्ष को लेकर के सरगर्मी तेज है। 2 जुलाई को नाम का ऐलान होगा। आदिवासी नेता को मौका दे सकती है बीजेपी। सामाजिक संतुलन बनाने की भी कोशिश हो सकती है। तो प्रदेश अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया में बीजेपी इस समय जुटी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया इस समय तेजी से बीजेपी के अंदर चल रही है और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना पहले जरूरी है, जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का जो रास्ता है वो क्लियर हो पाए। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी अपनी सक्रियता इस समय दिखा रही है। अलग अलग राज्यों में अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया लगातार जारी है। तेलंगाना में लगभग चुनाव हो चुका है। ये जो तस्वीरें है वो क्लियर हो गई है और इसी तरीके से एमपी की भी तस्वीर कहीं ना कहीं क्लियर है। तो अध्यक्ष पद को लेकर के जो सस्पेंस था वो तो खत्म है। पार्टी हाईकमान ने लगभग सारे नाम फाइनलाइज कर दिए। रामचंद्र राव, जिनका भी अभी हमने जिक्र किया, उनके नाम पर मुहर लग चुकी है और इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी नाम लगभग फाइनलाइज्ड है।